हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया और पार्ट 2 में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया जिसके थ्रू हमने अपनी सारी रिविजन्स, सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज्ड किया और हमने सीखा हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। आज की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो हर क्वेश्चन में इसका पॉइंट होता है और अगर क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी आए तो इसका कोई ना कोई पॉइंट आपका जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस में जरूर आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, अपने प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे आप अपने सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली नोट कर सको। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रियलाइजेशन एक्सपेंस। व्हाट इज मीन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस? रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते किससे है? जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो असेट्स को रियलाइज करने में और लायबिलिटीज को पे करने में कई बार फर्म के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। मींस रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर incurred in dissolving the firm by selling assets and paying the liabilities। एसेट्स को बेचने में और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में जब कुछ खर्चे होते हैं तो उसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको कैसे करते हैं, इसको मैंने कुछ केसेस में डिवाइड किया है। एक एक करके उन सारे केसेस को समझते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे आपका फर्स्ट केस है, जब क्वेश्चन में दिया हो रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में क्या लिखा है, इट इज बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। अगर ये फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, एंड पेड बाय फर्म और फर्म ने पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म ने ही पे करा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय फर्म। फर्म ने बियर करा बट पेड बाय पार्टनर, पर पार्टनर ने पे किया है। देखो अगर फर्म ने बियर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बट इट इज पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे किया है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फर्म इतना अमाउंट पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने ही बॉर्न किया है और पार्टनर ही पे कर रहा है, यानी फर्म का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पर फर्म कोई भी एंट्री नहीं करेगी।
no entry is required for the dissolution expenses if expenses are borne and paid by partner. Clear? Next case. रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय पार्टनर. रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? पार्टनर बियर कर रहा है, बट पेड बाय फर्म. बट फर्म ने पे कर दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर, तो इट इज ट्रीटेड एज द पार्टनर्स ड्रॉइंग. ये पार्टनर्स की ड्रॉइंग ट्रीट होगी. फर्म विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर. फर्म ये मनी पार्टनर से रिकवर करेगी. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्यों? क्योंकि फर्म ये अमाउंट पार्टनर से रिकवर करेगी, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और फर्म ने पे करा तो फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी. क्लियर? नेक्स्ट केस. When firm paid a remuneration of 30,000 rupees to partner for dissolution purpose, actual expenses rupees 20,000. अब कई बार फर्म क्या करती है, किसी पार्टनर को अपॉइंट कर देती है और कहती है कि आप सारा डिसोल्यूशन का काम देखिए, उसके लिए हम आपको रिम्यूनरेशन देंगे 30,000 रुपीज. अब जब भी पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन दिया जाए तो आपको चेक करना है कि क्या ये रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस है या नहीं, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस है या नहीं. यहाँ पे देखो सिर्फ ये लिखा है कि पार्टनर को हमने रिम्यूनरेशन पे किया है 30,000 रुपीज फॉर डिसोल्यूशन पर्पस. कहीं पर भी नहीं लिखा कि पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो इसका मतलब क्या है, 30,000 रुपीज हमने पार्टनर को दिया और जो एक्चुअल एक्सपेंस है ये बॉर्न एंड पेड बाय फर्म होगा. इट इज बॉर्न एंड पेड बाय फर्म. तो फर्म के यहाँ पे दो खर्चे हो गए, एक तो 30,000 रुपये और एक ये 20,000 रुपये. तो टोटल फर्म का खर्चा कितना हो गया? फर्म का खर्चा हो गया 50,000 रुपये. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000 रुपीज. उसमें से पार्टनर्स को दे दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज एंड टू बैंक 20,000 रुपीज. आप इसकी सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज. सबसे पहले फर्म ने 30,000 पार्टनर को दिए और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी फर्म ने ही बियर किया. क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि दिस रिम्यूनरेशन इंक्लूड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्लियर? नेक्स्ट केस. Firm paid a remuneration of 30,000 to the partner for dissolution purpose. फर्म ने 30,000 रुपये पार्टनर को दिए डिसोल्यूशन पर्पस के लिए. यहां पर भी नहीं लिखा कि पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो हम क्या मानेंगे, सिर्फ हमने 30,000 रुपीज उसको रिम्यूनरेशन के लिए दिए. Actual realization expense 20,000 rupees were also paid by partner. ये 20,000 रुपीज भी पार्टनर ने ही पे करे हैं. तो इसका मतलब फर्म के लिए यहां पर भी दो तरह के खर्चे हैं. एक तो रिम्यूनरेशन कितना? 30,000 रुपीज. और दूसरा एक्सपेंसेस, वो भी फर्म का ही खर्चा है 20,000 रुपीज. टोटल कितना हो गया? 50,000 रुपीज. और सारा का सारा अमाउंट किसको देना है हमें? हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे. तो हम इसकी सिंगल एंट्री कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 50,000 रुपीज.
30,000 तो रिम्यूनरेशन के लिए और 20,000 जो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रही है वो 20,000। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि पार्टनर विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, तब तक हम एज्यूम करेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बोर्न बाय फर्म। क्लियर? नेक्स्ट आइटम, फर्म पेड a remuneration of 30,000 rupees इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब यहां पे बताया हुआ है इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फर्म ने 30,000 रुपीज पार्टनर को दिए, पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। पार्टनर सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करेगा। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 20,000। अब ये जो एक्चुअल एक्सपेंस है ये कौन बियर करेगा? ये पार्टनर बियर करेगा। तो हम तो सिर्फ फर्म कितना बियर करेगी? फर्म तो सिर्फ 30,000 रुपीज बियर करेगी। तो फर्म की एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000 रुपीज। और नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस की कोई भी एंट्री नहीं होगी एज इट इज बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। क्योंकि ये बोर्न और पेड दोनों के दोनों कौन करेगा? पार्टनर करेगा। इसलिए हम एक्चुअल एक्सपेंस की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट केस, व्हेन फर्म पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 30,000 रुपीज इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन पर्पस। इसका मतलब वही कि पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। फर्म पेड ओनली 30,000 रुपीज। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 आर पेड बाय फर्म। अब ये एक्चुअल एक्सपेंस किसको बियर करने थे? इट इज बोर्न बाय पार्टनर, बट किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम पार्टनर। तो यहां पे आपकी दो एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000 रुपीज। और अब जो एक्चुअल एक्सपेंस है एज इट इज बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, तो फर्म विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर। तो हमारी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? सेकंड एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने पेमेंट कर दी है। कितने की पेमेंट कर दी है? 20,000 रुपीज की। अब देखो क्वेश्चन नंबर, जो केस नंबर 7 था, वहां पे सिर्फ बताया हुआ था कि एक्चुअल एक्सपेंस 20,000। तो हमने एज्यूम कर लिया था कि एज फर्म पेड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंस, सो एक्चुअल एक्सपेंस इज बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। बट यहाँ पे बताया हुआ था कि इट इज पेड बाय फर्म, बट हमने तो रिम्यूनरेशन पे किया था इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। सो it is a duty of partner to bond the realization expense, but it is paid by firm, so firm will recover this money from the partner. Clear? Confirm? ये थे आपके केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए। ये रियलाइजेशन अकाउंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट किस में होगा? अगर फर्म ने पे किया है तो बैंक अकाउंट, और पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर है
तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। बट बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म है तो फर्म विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर रिम्यूनरेशन पे करते समय हमें देखना है रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस है या विदाउट एक्सपेंस है। जब कुछ नहीं बताया जाता तो इसका मतलब विदाउट रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो आप रिम्यूनरेशन की अलग से एंट्री करोगे और एक्सपेंस की अलग एंट्री करोगे। क्लियर? बट अगर रिम्यूनरेशन जो है इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो फर्म जो एक्चुअल एक्सपेंस है डेट मस्ट बी बोर्न बाय पार्टनर, वो पार्टनर बियर करेगा। ये थे हमारे कंसेप्ट। चलिए इस जो अब हमने पढ़ा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको सिंपल सा दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 20,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इट इज बोर्न एंड पेड बाय फर्म। ये पार्टनर ही फर्म ही बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, फर्म ने ही बॉर्न करे है और फर्म ही इसको पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। क्लियर? हमने पहले ही लिखा है कि इट इज बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 25,000 वर पेड बाय पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक ये नहीं बताया जाता कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बियर किया है, हम मान के चलते हैं कि ये फर्म बियर करेगी, पर पे किसने किया है? पार्टनर ने पे किया है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,000। यानी रियलाइजेशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, तो इसका मतलब नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर realization expense as it is borne and paid by firm or paid by partner. Next case, realization expense amounting to 10,000 rupees were paid by firm on the behalf of the partner. इसका मतलब क्या है? जो ये realization expense थे, it is borne by partner, borne by partner, पार्टनर को बॉर्न करने थे बट पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिए। अब फर्म ने पे कर दिए तो फर्म विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर, तो आपकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट केस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ये जो केस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 8,000 रुपीज। कितना डिसोल्यूशन एक्सपेंस है? 8,000। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। उसमें से 3,000 तो फर्म को बॉर्न करने थे एंड बैलेंस बाय पार्टनर। देखो टोटल एक्सपेंस कितने हैं? टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू 8,000, उसमें से
₹3000 फर्म को बॉर्न करने थे। 3000 बॉर्न बाय फर्म को बॉर्न करने थे और बैलेंस बाय पार्टनर और ₹5000 पार्टनर को बॉर्न करने थे। अब इन्होंने लिखा है 8000 आर पेड बाय फर्म। ₹8000 फर्म ने पे कर दिए। देखो ये तो फर्म की ड्यूटी थी और फर्म को ही पे करना था, तो इसके लिए एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹3000। बट ये वाला खर्चा पार्टनर को बॉर्न करना था, पर फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म ये मनी किससे रिकवर करेगी, पार्टनर से रिकवर करेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब अगर हम जर्नल एंट्री करें तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा सिर्फ 3000 है, पार्टनर से रिकवर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर से रिकवर करना है 5000। सारा का सारा खर्चा फर्म ने पे करा है, फर्म के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8000, जिसमें से फर्म बियर कर रही है सिर्फ 3000, रियलाइजेशन में 3000, पार्टनर से रिकवर करेंगे 5000, तो इसकी कैपिटल में डेबिट कर देंगे 5000 टू बैंक अकाउंट ₹8000। क्लियर। नेक्स्ट केस। अब उसी तरह का केस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर ₹8000। टोटल एक्सपेंस है आपके 8000। 3000 वर बॉर्न बाय फर्म, 3000 तो फर्म को बॉर्न करने हैं, ठीक है, और बचे हुए 5000 पार्टनर को बॉर्न करने हैं। अब की बार सारा का सारा अमाउंट जो पे करा है किसने पे करा है, पार्टनर ने पे करा है। अब देखो, अगर फर्म का खर्चा पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, हमने पढ़ा है। बट जो खर्चा पार्टनर बियर करे और पार्टनर ही पे करे तो उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते, तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 3000। क्लियर। देखो इस केस और पिछले केस में क्या फर्क था, पिछले केस में फर्म ने सारा अमाउंट पे कर दिया था, तो फर्म ने 5000 रुपए पार्टनर से रिकवर करे थे, बट यहां पर खर्चा किसने पे किया है, पार्टनर ने पे किया है, तो 5000 की तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो खर्चा बियर भी पार्टनर को करना था और पे भी पार्टनर को करना था। क्लियर, सिर्फ हम 3000 रुपए की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट केस, a partner was paid remuneration including the expense। अब इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, यानी पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस 7500 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंस 10000। अब देखो, अगर हमने रिम्यूनरेशन पे किया है 7500 पार्टनर को इंक्लूडिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो सिर्फ हम फर्म का खर्चा कितना रह गया 7500, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7500। ठीक है, और नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल एक्सपेंस as it is borne and paid by partner, borne and paid by partner। ये borne भी पार्टनर को करना है
और पे भी पार्टनर को करना है, इसलिए हम इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे एक्चुअल एक्सपेंस की। क्लियर? सिर्फ हमने किसकी एंट्री करी है? रिम्यूनरेशन पे करने की। नेक्स्ट, X the partner is paid a remuneration of 5,000 for dissolution of the firm. हमने 5,000 रुपीज रिम्यूनरेशन पे किया है फॉर डिसोल्यूशन पर्पस। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 8,000 आर मेट बाय फर्म। मेट बाय फर्म का मतलब क्या होता है? मेट बाय फर्म का मतलब होता है बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। फर्म ही बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। तो फर्म का टोटल एक्सपेंस हो गया 5 + 8 13,000, जिसमें से 5,000 तो हम रिम्यूनरेशन पे कर रहे हैं और 8,000 रुपये हम खर्चा पे कर रहे हैं। तो हमने एंट्री, हम चाहे तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000, या हम इनको क्लब भी कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टोटल खर्चा कितना हो गया? 13,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, realization expense of 5,000 were to be borne by X, a partner. However, it was paid by Y. देखो, बॉर्न किसको करना था? X को बॉर्न करना था। पे किसने कर दिया? Y ने कर दिया। तो इसमें क्या है? इनमें पार्टनर्स के इंटरनल कैपिटल की में एंट्री होगी। रियलाइजेशन का कोई भी मैटर नहीं है। इट इज बॉर्न बाय एक्स। एक्स को बॉर्न करना था तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई को प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि वाई ने पे कर दिया इस खर्चे को, तो ये मनी एक्स से लेकर वाई को दे दी जाएगी। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस रियलाइजेशन एक्सपेंस के। हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस के आज सारे कंसेप्ट पढ़े, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें। अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बुक्स में से जो भी आपको बुक हो उसमें रियलाइजेशन के जो भी क्वेश्चन हो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है आपको अब ये कंसेप्ट, ये क्लास अच्छी तरह समझने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट के कंसेप्ट में कोई एक्सपेंसेस के, रियलाइजेशन एक्सपेंस के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जब तक आप ये अपनी पिछली तीनों क्लासेस को प्रॉपरली अच्छी तरह से रिवाइज करके रखिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।